जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे गर्मियों के दिनों में सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाली कीटनाशक दवाइयों के बारे में बात करेंगे। जब दोस्तों टेम्परेचर 35-40 डिग्री हो जाता है तो गर्मियों के दिनों में इस टाइम पर हम जब खेती करते हैं, सब्जियों की, मूंग उड़द की खेती या किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते हैं या बागवानी खेती करते हैं, किसी भी प्रकार की हमने फसल लगा रखी है, बात आती है हाई टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम जो दवाई होती है ना, या फिर जो कीटनाशक पेस्टिसाइड दवाई होती है, तो दोस्तों वह काम करना अक्सर बंद कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाली दवाइयों के बारे में भी बात करेंगे। और गर्मियों के दिनों पर दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून में कौन से कीटों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, तो उन कीटों के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। तो उन कीटों को, इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी इस वीडियो के माध्यम से सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। और गर्मियों के दिनों पर वह आप रेगुलर या कंटिन्यू जो पेस्टिसाइड यूज करते आ रहे हैं, तो उन्हीं से भी आप ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप उन दवाइयों पर भी लगातार आप रिजल्ट ले सकते हो। बाकी गर्मियों के दिनों पर आप कौन सी दवाई अच्छे काम करती है, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप साझा करने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर डीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को वीडियो शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात आती है बैगन की फसल पर फल छेदक की। तो बैगन की फसल पर जो फल छेदक होता है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लाल कद्दू बीटल भी एक समस्या आती है। इसके अलावा सफेद मक्खी है। थ्रिप्स में तो थ्रिप्स की बात करें तो ब्लैक थ्रिप्स है, येलो थ्रिप्स है। इसके अलावा रेड माइट्स हैं, एफिड है, सेमिनिफर्स इल्ली है, या फिर बोलवर्म की बात करें या दीमक की समस्या भी आती है, या फिर फल मक्खी है। मूंग की फसल पर जो फली छेदक इल्ली होती है, तो ये सभी समस्या गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। यदि आप सब्जी की खेती कर रहे हो या बागवानी, फल फूल वाली सब्जी या कोई भी रबी खरीफ की कोई भी सब्जी की खेती कर रहे हो, तो गर्मी के दिनों पर यदि ये जो समस्या आती हैं, तो ये जो कीट विशेषण या फंगस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल बात करेंगे कीटों की। तो इन कीटों का प्रकोप गर्मी में होता है, तो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाएंगे, तो इस वीडियो पर बने रहे। इन कीटों को कंट्रोल करने के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ स्टेप लगाएंगे जिससे रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो गर्मी के दिनों पर तापमान को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन तापमान के प्रति कुछ सावधानियां रखी जा सकती है जिससे हमें कीटनाशक दवाई का बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो गर्मी के दिनों पर कोई भी दवाई 8 दिन से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाती है, तो उन 8 दिनों को आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसकी भी जानकारी साझा करने वाले हैं। गर्मी में कुछ दवाइयों का रिजल्ट 4 दिन ही मिल पाता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट की बात करें, या क्लोरोफास पायरिफास की बात करें, लेमडासाइलोथ्रिन की बात करें, या एसिटामाप्रिड की बात करें, एसीपेट की बात करें, या इमामेक्टिन बेंजोएट की बात करें, डेल्टामेथिन की बात करें, प्रोफेक्स सुपर की बात करें, या थायोमेक्टोक्सोम की बात करें, या डाइक्लोरोफास की बात करें, कार्बोसल्फ्रान की बात करें, या डाइमेथोएट की बात करें, मोनोप्रोटोफास की बात करें, या कार्ट्राफ हाइड्रोक्लोराइड की बात करें। ये दवाई है, इनके रिजल्ट बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं और गर्मी के दिनों पर 3-4 दिन ही रिजल्ट देखने के लिए मिल पाते हैं, और गर्मी के दिनों पर इनके रिजल्ट हैं वो 0 भी हो जाते हैं। तो दोस्तों गर्मी के दिनों पर आपको बता दें, जो इंसेक्ट होते हैं और ये जो दवाई के नाम हमने बताए हैं, इनकी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पावर आ जाती है, जिससे गर्मी के दिनों पर यह दवाई काम नहीं कर पाती है। इसी कंडीशन पर एक स्प्रे करने से रिजल्ट है वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन पर हमें कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करना पड़ेगा, क्रॉस में दवाइयों को मिला करके स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अलावा गर्मी के दिनों पर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन नेट खेत के चारों साइड लगाना है, मक्के की 2 लाइन लगाना है, यानी 100 बाय 100 की दूरी पर आपको बीच बीच में गेंदे की फूल की लाइन भी लगा देना है। ट्रैप की भांति काम करता है और ग्रीन नेट भी काफ़ी ठंडक पहुंचाती है। और मक्के की 2 लाइन लगाएंगे तो हमारी फसल में काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा फसल में निंदाई खुदाई करें, इसके अलावा सिंचाई करें शाम के टाइम। निंदाई खुदाई करने के बाद सुबह दोपहर में सिंचाई नहीं करना है, शाम के टाइम सिंचाई करने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। शाम टाइम ही आपको स्प्रे करना चाहिए। गर्मी के दिनों पर आप प्रिवेंटिव दवाई का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट है वह आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा।
ये तो बात हमने करी अलग अलग स्टेप की, जिससे आप अलग अलग तकनीक लगाकर अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं गर्मी के दिनों पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नाम। तो गर्मी के दिनों पर सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाली कीटनाशक दवाइयों के बारे में जानकारी साझा करने वाले। सबसे पहले जो समस्या आती है फल छेदक इल्ली की, मतलब बैंगन की फसल पर फल छेदक यानी फुट बोलर की समस्या को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, बिहार, हरियाणा, तो और भी राज्य हैं जहाँ पर बैंगन की गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर सबसे ज़्यादा डिमांड वाली फसल है। तो देखिए, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें सुंडी का प्रकोप होता है, यानी फल छेदक का प्रकोप बैंगन के अंदर होता है। तो हम जब स्प्रे करेंगे ऊपर से, और गर्मी के दिनों पर वैसे भी हम ठीक ठाक से स्प्रे नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा विकराल समस्या आ जाती हैं, रिजल्ट ना के बराबर मिलता है। इसके लिए सही समय पर सही स्प्रे करेंगे, प्रिवेंटिव में स्प्रे करेंगे तो कंटिन्यू स्प्रे करने पड़ेंगे। गर्मी के दिनों पर फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए नोवालुरन 5.25% प्लस इंडोक्साकार्बन 4.5% एसिड 30 ml। ये जो टेक्निकल है, यह IGR यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी इंसेक्ट की जो जनरेशन है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है, यानी उसको रोक देता है। इसके साथ में आपको क्रॉस में देना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 6 से 7 ग्राम। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर दीजिए इसको क्रॉस में देकर। तो फर्स्ट स्प्रे इस कॉम्बिनेशन को आप रिपीट करके स्प्रे कर सकते हो। सेकेंड स्प्रे में ट्रेट्रोनिलीप्लोर 18.18% SC यानी 15 ml। इसके साथ में एक टेक्निकल आपको मिलाना है पायरोफॉक्सीफेन 5% प्लस फेन प्रोफेथिम यानी 15% SC 20 ml। इन दो कॉम्बिनेशन को आप स्प्रे करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो दो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, यदि इन्हें आप रिपीट करके स्प्रे करेंगे तो कीटों में जो फल छेदक में जो रजिस्ट्रेशन पावर आ गई है, उससे यदि आप रिपीट करके स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन जी हाँ, ये दवाई है जिनके रिजल्ट 0 हो जाते हैं, वहाँ पर इनके रिजल्ट यानी फर्स्ट में होते हैं। तो गर्मी के दिनों की बात यदि हम करें, जहाँ पर अन्य दवाई स्प्रे कर करके थक गए हैं, वहाँ पर इसे आप अंतिम में रखिए। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब इस कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। बैगन की फसल पर कुल मिलाकर बायर की फेम की बात करें या कोरोजन की बात करें, डेलीगेट की बात करें, बाराजाइंट की बात करें, कोप्रिम हो गई या टाटा की सुमिट हो गई या PI की ब्रोफिया हो गई, तो ये दवाइयाँ काम करना बंद कर दे तो ये दो टेक्निकल का स्प्रे कर सकते हैं। तो हमने ऊपर जो आपसे अभी बात करी। इसके अलावा बात करते हैं व्हाइट फ्लाई जब आती हैं गर्मी के दिनों पर और हम बेलवर की फसलों की खेती करते हैं, खासकर हम खीरे की खेती करते हैं या फिर अलग अलग सब्जियों की खेती करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। चाहे मिर्ची की खेती करें, टमाटर की खेती करें या फिर कोई भी सब्जी में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो गर्मी के दिनों पर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला उपाय तो आपको पीला ट्रैप लगाना है और गेंदे की 2-4 लाइन लगाना है। और पूरी फसल के बीच बीच में तो सबसे बेस्ट काम कौन सी दवाई करती है? तो गर्मी के दिनों पर पायरोफॉक्सीफेन 5% प्लस डाइफिथोरन 25% ऐसे 25 ml लेना है, बहुत अच्छा काम करेगी। एक और टेक्निकल आता है जिसे और ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये दो कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात करी। सफ़ेद मक्की पर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और सब्जी की फसलों में ट्रैप तो आपको लगाना ही है, और बीच बीच में प्रिवेंटिव में सफ़ेद मक्की का प्रकोप होने के बाद में ये जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, यानी व्हाइट फ्लाई के लिए इन दो कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो आप बोलते होंगे कि समस्या एक ही है, इतना घुमा घुमा कर क्यों बोल रहे हैं, एक ही दवाई का नाम बता दीजिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कहीं कहीं पर एक दवाई या एक टेक्निकल बता रहे हैं तो वह मिल नहीं पाता है। एक दवाई का नाम लेंगे तो आप बोलोगे कि स्पॉन्सरशिप हो रही है, इसलिए हम 2-3 कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो अलग अलग दवाई ही कॉम्बिनेशन है ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिल सके। अलग अलग आप स्प्रे भी कर सकते हैं और उन्हें जो स्प्रे हैं वह आप रिपीट भी कर सकते हैं, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आप थोड़ा अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
इसके अलावा अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं थ्रिप्स, यानी चाहे थ्रिप्स की बात करें, ब्लैक थ्रिप्स की बात करें, येलो थ्रिप्स की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है। यानी हमारी फसल में, हमारी जो फसल है, चाहे बेलवर की फसल हो, चाहे शिमला मिर्ची की फसल हो या स्पेशल कोई भी फसल हो, और प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा थ्रिप्स देखने के लिए मिलती हैं। तो हम दोनों थ्रिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स। तो ये टेक्निकल स्प्रे करिए, दोनों थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगी। यानी इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस पिप्रोनिल 40%, यानी 10 ग्राम लेना है। इसके साथ में आपको मिलाना है डेलीगेट यानी इंसेक्टिसाइड, जिसमें टेक्निकल आता है स्पोनोटोरम 11.7% SC 20 ml लेना है। इन दोनों को मिलाकर के 15 लीटर में पानी में स्प्रे कर दीजिए, तो थ्रिप्स है वो आपकी फसल में एकदम कंट्रोल होने वाली है। तो ये फर्स्ट टेक्निकल है। अब सेकंड टेक्निकल के बारे में बात करते हैं, BSF की एक्सोफोनस, जिसमें टेक्निकल आता है ब्रोफेनोलाइट यानी 30% SC यानी 2.5 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। एक और टेक्निकल आता है डेलीगेट 25% लेना है, या प्रोफेक्ट सुपर का भी आप स्प्रे कर सकते हैं 25 ml। तो इन तीनों का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। तीनों में से किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। ब्लैक थ्रिप्स से येलो थ्रिप्स दोनों कंट्रोल होने वाली हैं। इसके अलावा मूंग उड़द की फसल पर फली छेदक की बात करें, यानी फल छेदक की बात नहीं कर रहे हैं, मूंग उड़द की फसल पर गर्मियों के दिनों पर फली छेदक का प्रकोप यानी सुंडी का प्रकोप होता है। तो ऐसी सिचुएशन पर अडामा की पेलेथोरा, जिसमें टेक्निकल आता है नोवानुरान 5.25% प्लस एंडोक्सा कार्बन 4.25% SC 30 ml स्प्रे करें, या फिर सिजेंटा की एम्प्लिको, जिसमें क्लोर इंट्रानिलिक्लोर 10% प्लस लेमडा साइलोथ्रिन 5% GC फॉर्म में आता है और 10 ml लेना है। स्प्रे करेंगे तो दोनों में से किसी एक टेक्निकल का स्प्रे करेंगे तो भी फली छेदक के लिए है और बहुत अच्छी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं लाल कद्दू बीटल, जिसको इंग्लिश में हम रेड पम्पकिन बीटल भी कहते हैं, और बेलवल की फसलों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। चाहे कद्दू की फसल की बात करें, लौकी की फसल की बात करें, खीरे की फसल की बात करें, तो बहुत बड़ी मात्रा में लाल कद्दू बीटल की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए बायर के सोलोमन, जिसमें टेक्निकल आता है डेटा साइलोथ्रिन जिसमें और इमिडाक्लोप्रिड 300% DC यानी 12 ml लेना है, और UPL की लांसर गोल्ड यानी एसीपेट और इमिडाक्लोप्रिड का टेक्निकल आता है, तो 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। तो इन दोनों में से किसी एक को नहीं, दोनों को क्रॉस में स्प्रे करेंगे। इमिडाक्लोप्रिड काम नहीं करेगा तो क्रॉसिंग करेंगे और स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे करने का सही समय शाम टाइम आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे, और सिंचाई आपको शाम टाइम करना है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रेड माइट्स की बात करें, चाहे टमाटर की फसल हो, मिर्ची की फसल हो, शिमला मिर्ची की फसल हो, खीरे की फसल हो, तो बहुत सारी सब्जी फसलों में रेड माइट्स या येलो माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके प्रकोप के कारण कुछ पत्ते इस प्रकार के हो जाते हैं। अलग अलग फसलों पर माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पर अबासिन बहुत अच्छा काम करता है। इसमें टेक्निकल आता है अबामेक्टिन 1.9 EC यानी 10 से 15 ml स्प्रे कर सकते हैं, और इसके साथ में पोलो इंसेक्टिसाइड, जिसमें डाइफ्यूथोरन 50% WP यानी 25 ml मिला करके स्प्रे करेंगे, तो सभी प्रकार के माइट से कंट्रोल हो जाएगी। टेक्निकल ये हुआ। दूसरा टेक्निकल आता है धानुका की ओमाइट, जिसमें प्रोपर जॉइंट आता है यानी 57% SC 40 ml लेना है, और पोलो इंसेक्टिसाइड जिसे डाइफ्यूथोरन 50% आता है WP 25 ml लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों पर चमनी पर सेली बोरवर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सभी प्रकार की फसलों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो टेक्निकल है यानी सिजेंटा की एविसेंट, जिसमें टेक्निकल आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% पर लेफोरॉन यानी 40% WG 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों पर चमनी पर सेली बोरवर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सभी प्रकार की फसलों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो टेक्निकल है यानी सिजेंटा की एविसेंट, जिसमें टेक्निकल आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% पर लेफोरॉन यानी 40% WG 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। या बायर की और कॉम्बिनेशन आता है बायर की फेनोस किंग, जिसमें टेक्निकल आता है ब्लू
रेडिमाइट यानी 8.33% प्लस डेल्टा मेथिल यानी 5.56% एससी फॉर्म में आता है। इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 8 से 10 ml सेमिनिफर्स एली बॉलवर्म पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। एक और कॉम्बिनेशन आता है सिजेंटा की एम्प्लीगो, जिसमें क्लोरिंट्रानिलिफ्लोर 10% आता है और लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% आता है, जीसी फॉर्म में आता है। 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और गर्मी के दिनों पर फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, मूंग की खेती कर रहे हो, उड़द की खेती कर रहे हो, तो गर्मी में यदि सोयाबीन लगा रखे हैं तो भी फसल के पत्तों पर जाली बना देती है, बॉलवर्म का प्रकोप होता है। सेमिनिफर्स पत्तों पर छेद कर देती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। इसके अलावा दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो दीमक की समस्या क्यों होती है? तो गर्मी के दिनों में पानी का लेवल कम हो जाता है और फिर दीमक यानी व्हाइट ग्राइप को नमी नहीं मिल पाती है, इसलिए वो पौधे की जड़ों को, मुलायम पार्ट्स को खाने का काम शुरू कर देती हैं। तो जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो गर्मी के दिनों पर दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो दीमक को या व्हाइट ग्राइप को कंट्रोल करने के लिए टाप पिप्रोनिल 2-2 किलो लेना है और बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़। जब यह समस्या मिट्टी के अंदर होती है तो कोई भी आप स्प्रे करेंगे तो कोई भी काम करने वाले नहीं। तो इसलिए केवल एक ही उपाय है, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पर कार्बोफुरान या और पिप्रोनिल दोनों 2-2 किलो का प्रयोग कर दे तो दीमक व्हाइट ग्राइप पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा गर्मी के समय में एक समस्या और आती है, उसका नाम है फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई की, गोल्डन फ्लाई जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो इसका प्रकोप भी खासकर हमारी तुरई की फसल पर, खीरे की फसल पर, लौकी की फसल पर, गिलकी की फसल पर, तो अलग अलग बेलवर्गीय फसलों पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये फल में सड़न पैदा करती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है यानी 15 पीस कम से कम फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको जरूर लगाना चाहिए। तो जो आप वीडियो पर देख रहे हैं तो इस प्रकार आप 1 फीट ऊंचाई पर लगा दीजिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप, तो आसानी से स्प्रे बिना स्प्रे के कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन गर्मी के दिनों पर एक ही उपाय कारीगर नहीं होता है, यानी फ्रूट फ्लाई के लिए सोलोमन इंसेक्टिसाइड जिसे इमिडाक्लोप्रिड यानी डेटासाइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, या सिजेंटा की एलिका हुई जिसमें थाइथोक्सोन प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, या एसिटामाप्रिड या थाइथोक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं। जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार से कॉम्बिनेशन इतना लेना है, इसको मिला करके आप स्प्रे करें तो आसानी से फल मक्खी कंट्रोल हो सकती हैं। तो फल मक्खी कंट्रोल करने के लिए हमने 3 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी। तो आपको जो बेस्ट लगे तीनों में से तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तीनों बढ़िया काम करने वाले फ्रूट फ्लाई पर। तो किसी एक का स्प्रे करें, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे करें तो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। सम टाइम यदि ठंडा पानी के साथ स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो समस्या गर्मी के दिनों पर बहुत ज़्यादा आती है। तो मूंग की फसल की खेती कर रहे, उड़द की खेती कर रहे, गिलकी की खेती कर रहे, लौकी की खेती कर रहे हैं, या फिर सब्जी वर्गीय फसल की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो सब्जी की खेती कर रहे हैं तो एक समस्या बहुत बड़ी आती है, जेसिड की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो जेसिड एक रस चूसक कीट है और फल के पत्तों के नीचे साइड यानी ये दिखाई देता है। तो ये बहुत ज़्यादा फसल के पत्तों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्लोरोफिल को खाकर फसल को एकदम कमज़ोर कर देता है और हमारी उपज को, हमारी क्वालिटी को प्रभावित कर देता है। तो फसल को एकदम कमज़ोर कर देता है। इसको कंट्रोल करने के लिए घराड़ा की पुलिस और बायर की लेसेंट यानी पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड 10 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या यूपीएल कंपनी की लांसर गोल्ड का स्प्रे किया जा सकता है, जिसमें टेक्निकल आता है लांसर गोल्ड में, यानी एसीपेट और इमिडाक्लोप्रिड का। दवाई बहुत अच्छा काम करती है लेकिन कभी कभी काम नहीं कर पाती है, यानी प्रोपेक्स सुपर जिसमें टेक्निकल आता है, यानी प्रोपिनो प्लस साइपर। यदि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पर कभी रिजल्ट नहीं मिल पाता है तब आप इन कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, यानी बायर की लेसेंट या घराड़ा की पुलिस, जिससे एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर से बता दें यह जो जानकारी जो डोजेज है प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं, 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से जानकारी साझा करी है। तो इसीलिए क्वांटिटी को घटा कर स्प्रे ना करें, सम टाइम स्प्रे करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और गर्मी के दिनों पर यह समस्या आती है, इन कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो गर्मी के दिनों पर इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों गर्मी के दिनों पर लगने वाले कीटों की। यदि आने वाले समय पर फंगस
का प्रकोप यदि आपके फसलों पर दिखाई देता है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हमारे पास आएंगे तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ सेफ कैन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।